नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक हेल्दी रिफ्रेशिंग और चटपटा कच्चे पपीते का सैलेड। नहीं नहीं, कच्चे पपीते का नाम सुन के ना प्लीज़ आप भागना मत। ये जो रेसिपी है ना, ये आपके वेट लॉस में बहुत काम आएगी। ये फाइबर से भरपूर होता है और लिवर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपनी डाइट में वीक में 1 से 2 बार भी इसे खाओगे ना, तो आपका लिवर फुल्ली डिटॉक्स हो जाएगा और आपको इसके बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक कच्चा पपीता और अच्छे तरीके से उसे छील लेना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से इसे पील कर लो, क्योंकि बाहर की ये जो हरी वाली परत है, इसे तो डेफिनेटली आप नहीं खाना चाहोगे। अब यहाँ पे ना इसकी कटिंग में इस सैलेड का सारा राज छुपा है। तो इसकी कटिंग को मैं आपको बता दूँ डिटेल में कि किस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। तो पीलर की ही मदद से ना आपको और इसे छीलते जाना है। अब आप ये मत सोचना कि मैं इस पार्ट को भी फेंकने वाली हूँ, जी नहीं। सिर्फ हरे वाले पार्ट को आप छील कर फेंकते हो, बाकी ये जो पार्ट है ना, इसी से हम कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल फाइन चॉप होगा। तो सबसे पहले पीलर से ही आपको इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप्स निकाल लेने हैं और आपको ना फिर इसे थोड़ा सा सेट करके, मतलब अच्छे से एक के ऊपर एक इसे सेट करने के बाद आप इस तरीके से अलग अलग बैचेस बना लोगे और उसके बाद ना आप यहाँ पे इसकी कटिंग करोगे। आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल फाइन इसे चॉप कर रही हूँ और कितनी आसानी से ये बिल्कुल फाइन चॉप हो भी रहा है चाकू की मदद से। अगर आप चाकू से पपीते को कट करके और फिर ये चॉपिंग करने की कोशिश करोगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसलिए सबसे पहले आप पीलर से स्ट्रिप्स निकाल कर इसी तरीके से चाकू से कर लोगे इसे कट। बहुत ही सिंपल मेथड है ये। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय ना सिर्फ और सिर्फ इसी में लगेगा, बाकी तो सैलड बनाना बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे सारे पपीते को अच्छे से जूलियंस में मैंने कट कर लिए हैं। इस कटिंग को जूलियन कहते हैं। तो मैं इसे रख रही हूँ साइड और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं फ्रेंच बीन्स और इसे मैं बस इस तरीके से साइड से पहले कट कर लूँगी और उसके बाद ना आपको यहाँ पे इसमें बड़े बड़े इस तरीके से कट्स लगाने हैं और बस ये रेडी है। तो फ्रेंच बीन्स को हमें करना होता है ब्लांच। ब्लांच का मतलब है थोड़े से उबलते हुए पानी में नमक डालकर आपको इसे थोड़ी देर के लिए उबालना है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए। दैट्स ऑल। ये थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए हम इसे उबाल कर ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल गर्मा गर्म पानी में ना इमली को भिगो कर रखा था। इसे हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे और इसे ना छान कर हम अलग रख लेंगे ताकि इसके बीज वगैरह अलग हो जाएं। अब यहाँ पे बीन्स भी अच्छे तरीके से हो चुके थे बॉईल, तो मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ और इसे अभी फ़िलहाल के लिए हम साइड रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है जिसकी आई मैंने पहले ही निकाल दी थी, मतलब ऊपर में जो छोटा सा पार्ट होता है उसे हटा लिया था और इसे हम छोटे छोटे डाइसेस में कट करेंगे। इस रेसिपी में यूजुअली चेरी टोमेटो का यूज़ होता है, लेकिन वो इजीली सबके पास अवेलेबल होती नहीं है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके का पका हुआ लाल टमाटर फ्रेश ले लोगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुल्लू पुल्लू ना हो, थोड़ा वो फर्म हो, मतलब बाहर की जो सतह है टमाटर की उससे आपको लगना चाहिए कि ये थोड़ा टाइट है। और बस इस तरीके से कट करके आप इसे साइड रख लो। अब यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा सा बोल ले लोगे आप, और वो स्टील का ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, और उसके नीचे एक गीला कपड़ा आप लगा लोगे और उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली है, ये ताज़ी लाल मिर्च है, सूखी हुई नहीं, और 1-2 लहसुन की कलियाँ। अब यहाँ पे ना अच्छे से हम इसे थोड़ा क्रश कर लेंगे। अच्छे से का ये मतलब नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा क्रश करो, लेकिन हाँ, गार्लिक के जो क्लोव्स हैं उसे अच्छे से आपको क्रश करना है। मिर्ची थोड़ी बड़ी भी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ना इसके बाद मैं इसमें बीन्स को ऐड कर रही हूँ, जो कि अभी अभी हमने थोड़ा सा ब्लांच करके रखा है। बस आपको इसी तरीके से चीज़ों को हल्का हल्का क्रश करना है। तो यहाँ पे बीन्स को भी हल्का सा क्रश कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर को ऐड कर दिया है और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का जूस। तो नींबू के जूस को डालने के बाद ना आपको नींबू का जो ये छिलका है इसे भी इसी में डाल देना है, मतलब सैलेड में डाल देना है, लेकिन उसके बीज को हटाकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भी बीज ना हो नींबू का। और बस छिलके को आप इसमें ऐड कर दो। अब यहाँ पे ना टमाटर को भी हल्का हल्का हम क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे जब टमाटर भी हल्का हल्का क्रश हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे जैगरी को, मतलब गुड़ को। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कैरेट, गाजर। गाजर को भी मैंने बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप्स में कट करा है, जिस तरीके से मैंने
पपीते को कट करा था सेम उसी तरीके से ये भी बहुत इजीली कट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसे भी इसमें ऐड कर देंगे और बस ऊपर से ना हमें इन चीज़ों को करना है क्रश। तो इसी तरीके से आप क्रश करते जाओगे ऊपर से हल्का हल्का सारी चीज़ों को, और थोड़ी ही देर में ना आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम ऊपर से और चीज़ें ऐड करेंगे जैसे कि सोया सॉस, और फिर मैंने इसमें ना इमली का वो पानी ऐड कर दिया जिसे हमने छान कर रख लिया था। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, मतलब नमक। ये आप स्वाद अनुसार ही डालोगे, आप इतना सॉल्ट ज़रूर यहीं पे डाल लेना जितना कि आपके पूरे सैलड में लगेगा। और फिर मैं इसमें कोरिएंडर के पत्ते डाल रही हूँ, मतलब धनिया के पत्ते डाल रही हूँ जिसे मैंने बारीक काट लिया था। इसके बाद हम इसमें थोड़े से पीनट्स डाल देंगे जो कि है मूंगफली, जिसे मैंने हल्का रोस्ट कर लिया था, मतलब ये हल्की सी भुनी हुई मूंगफली है। और बस यहाँ पे अब सारी चीज़ों को आप कर दोगे फिर से क्रश क्रश क्रश। तो आराम आराम से आप सारी चीज़ों को क्रश करते जाओ। और उसके बाद ना हम इसमें ऐड करने वाले हैं पपीते को, जो कि हमने अच्छे तरीके से कट कर लिया था शुरुआत में ही। अब यहाँ पे ना सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपको फिर से क्रश करना है। ये सैलड ना क्रशिंग के साथ ही तैयार होता है, मतलब कि आप इसे इसी तरीके से कूट कूट कर तैयार करते हो। जब आप किसी भारी चीज़ से पपीते को कूटते हो तो होता ये है कि इसके फाइबर्स जो हैं वो थोड़े टूटते हैं और इसे आपको चबाने में, खाने में काफ़ी आसानी होगी, इनफैक्ट पचाने में भी काफ़ी आसानी होगी। जो बाकी की चीज़ें हमने डाली हैं उससे इसे एब्जॉर्ब करना काफ़ी बेहतर हो जाता है। और कच्चे पपीते के फ़ायदे तो सभी को पता है कि लिवर के लिए कितना अच्छा है। तो यहाँ पे ना क्रशिंग आपको थोड़ी अच्छे तरीके से करनी है। आपको इतना क्रश करना है इस सैलड को कि सारी चीज़ें ना सॉफ्ट हो जाएं, मतलब जैसे वो आप ऐड करते हो तो थोड़ी सी फर्म होती हैं, खड़ी खड़ी होती है, वैसी वो नहीं है, थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि जो पपीता है और बाकी की सारी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट लग रही हैं, क्रश्ड भी लग रही हैं। बस यहाँ पे ना ये बिल्कुल तैयार है। आप इसे थोड़ा सा खा कर ज़रूर देख लेना। आप जब इसे चबाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं लगना चाहिए, आप इसे ईजिली चबा पाओ, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए, ऐसा फील होना चाहिए खाने में। अब यहाँ पे ना मैं इसे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश कर रही हूँ सर्व। और फिर ऊपर से आप चाहो तो और भी चीज़ों से इसे गार्निश कर सकते हो, जैसे भुनी हुई मूंगफली, कोरिएंडर के पत्ते, जैसी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे तो ये सैलड बिल्कुल तैयार है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस सैलड का नाम यूजुअली सौम ताम के नाम से फेमस है और इसे बनाने में और भी कई चीज़ें लग सकती थी, लेकिन ये बिल्कुल उसी का कॉपी है ताकि आप इसे आसानी से घर पे बना पाओ और ना आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिले। मैं आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते नमस्ते ईट्स के चैनल पे आते ही रहना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।